चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि इस दुनिया में जितने लोग रह रहे हैं उनकी पोजीशनिंग कैसे बनती है। जैसे इसको एक एग्जांपल से लेते हैं कि अगर हमने एक सॉइल लिया हुआ है, भूमि ली हुई है, जमीन लिया हुआ है। इस जमीन में हमने कई टाइप के सीड रखे हुए हैं। एक सीड ए है, एक सीड बी है, दूसरी सीड डी है, तीसरी सीड सी है। ऐसे कई सीड पड़े हुए हैं, अलग अलग सीड। एक मान लो सीड है टमाटो सीड, एक पोटैटो सीड और एक किसी और का सीड है। डिफरेंट टाइप के सीड पड़े हुए हैं। जब रेन होगी, सनलाइट गिरेगा और जो सिस्टम से इसको ग्रो करने दिया जाएगा, तो जो टोमेटो होगा वो टोमेटो ही मतलब टमाटर ही बनेगा, जो पोटैटो है मतलब आलू ही बनेगा। ये जो सीड है वो उस पे गिरने वाली रेन, उस पे पड़ने वाली सनलाइट, उस पे जो जमीन है वो सब एक जैसा है। रेन, सनलाइट, रेन सिस्टम सब एक जैसा है। लेकिन जो सीड ए है अगर वो टमाटो का है तो टमाटर ही बनेगा, जो पोटैटो का है तो पोटैटो ही बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो टोमेटो है वो पोटैटो बन जाए, जो पोटैटो है वो टोमेटो बन जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो कुछ इस दुनिया में लोगों की एक पोजीशनिंग बनी हुई है, इस दुनिया में जो पोजीशनिंग बनी हुई है उसमें कई चीजें मायने रख रही हैं। सब बहुत चीजें मायने रख रही हैं। जैसे यहाँ पे था अलग अलग सीड है यहाँ पे, और वो अलग अलग उसके पौधे बन रहे हैं। जो भी बन रहा है वो अलग अलग तरीके से बन रहा है। वैसे ही इस दुनिया में हमारा जो कहीं पे जन्म होता है उसके बेस पे हमारी एक पोजीशनिंग बन जाती है, हमारा स्पेक्ट्रम बन जाता है। जहाँ पे हम लोग जिस सराउंडिंग से आते हैं उस सराउंडिंग की वजह से हमारा एक स्पेक्ट्रम बनता है। उस स्पेक्ट्रम में उस हिसाब से हमारी साइकोलॉजी होती है, उस हिसाब से हमारी पोजीशनिंग हो जाती है। तो दुनिया में सब कुछ अवेलेबल रहेगा, सब कुछ अवेलेबल रहेगा, लेकिन वही अवेलेबिलिटी जो होगी इंस्लाइब्ड को, जो गुलाम मानसिकता का आदमी होगा तो उसको अलग तरीके से देखेगा, और जो एम्परर माइंडसेट का है उसको अलग तरीके से दिखेगा, और जो इस बीच का कहीं बीच के स्पेक्ट्रम में है उसको अलग दिखेगा। इसका मतलब सब कुछ इस दुनिया में अवेलेबल है, लेकिन उसी अवेलेबिलिटी को, उसी अपॉर्चुनिटी को कोई चैलेंज देख रहा है, कोई ऑब्स्टेकल देख रहा है, और कोई उसी को शानदार तरीके से अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दे रहा है। इसका मतलब कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो ये कर्महीन किसे कहते हैं? कर्महीन उसे कहते हैं जिसको एक्चुअल में उसने अपनी पोजीशनिंग को पहचाना ही नहीं कि वो कैसा है, वो कैसी उसकी पोजीशनिंग है वो पहचान ही नहीं पा रहा है। वो है कुछ, ओरिजिनली है कुछ, और बनने की कोशिश कुछ और कर रहा है। जैसे क्या हुआ कि टोमेटो का बीज है, टमाटर का बीज है, उस पे जब रेन गिरे और उस पे जब सनलाइट है उस, तो वो पोटैटो बनने की कोशिश करने लगे, अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ के दूसरी जगह दूसरी कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। तो इस दुनिया में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है कि लोग अपनी ओरिजिनलिटी को, जैसे अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, यहाँ पे ये इंडिविजुअल पर्सन है, तो इंडिविजुअलिस्टिक पर्सन का अपना एक इंट्रिंसिक करेक्टरिस्टिक होगा। जो भी इंडिविजुअल होगा उसका अपना एक इंट्रिंसिक करेक्टर होगा। लेकिन जो एक्सटर्नल जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से जो इम्पोजिंग करेक्टरिस्टिक आ जा रहा है, इम्पोज्ड, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सटर्नल, ये दोनों मिलके बन जा रहा है इम्पॉल्यूटेड। मतलब जो बंदा है वो ओरिजिनली वो रही नहीं जा रहा है जो है। इसका मतलब क्या हुआ कि टमाटर कोशिश कर रहा है कि वो पोटैटो बन जाए, और पोटैटो कोशिश करने लगी टोमेटो बन जाए। रेन वही है, सनलाइट वही है, सॉइल वही है, लेकिन टमाटर टमाटर ही बनेगा और पोटैटो पोटैटो ही बनेगा। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, मतलब तुम जैसे हो उस वैसे रहने में अगर आप मर भी जाते हैं तो कोई गम नहीं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन दूसरे के नियम को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आप जो मिलने वाला है वो पाएंगे नहीं, ऊपर से डिप्रेशन, एंजाइटी और परेशान हो जाएंगे। तो कुल मिला के कि आपके पास जो एक्सटर्नल सराउंडिंग की वजह से जो आपने अपनी ओरिजिनलिटी को डिस्टॉर्ट कर लिया है उसको हटा दीजिए, और ओरिजिनली आप वैसा बिहेव करिए जैसे आप हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको वो सब मिलने लगेगा जो आपको मिलना चाहिए। अगर आप इंटेंसिक करेक्टरिस्टिक को फॉलो करेंगे तो आपको वो सब मिल जाएगा जो आप पाने योग्य हैं, लेकिन अगर इम्पोज्ड करेक्टरिस्टिक मिल जाएगा तो आप
डिस्टॉर्ट हो जाएगा आपका करेक्टर, और आप वो रहेंगे नहीं। आप अगर वो रहेंगे नहीं तो किसी और तरह बनने की कोशिश करेंगे, और उसमें आपकी काबिलियत नहीं होगी, तो इसलिए आपको वो सब कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इस इंटेंसिक करेक्टरिस्टिक और इम्पोज करेक्टरिस्टिक की वजह से तीन तीन रेंज बना हुआ है हमारे इस वर्ल्ड सिस्टम में। तीन रेंज बना हुआ है। पहला रेंज है जिसमें लोग डिसाइसिव स्टेट में है, दूसरा रेंज है जिसमें इनडिसाइसिव स्टेट है, थर्ड है डिसाइसिव स्टेट। दो डिसाइसिव स्टेट है। एक डिसाइसिव स्टेट उसे कहेंगे कि वो डिसाइसिव मतलब उसको पता है कि उसको करना क्या है, क्लैरिटी इज द पावर, उसको क्लियर है कि मुझे ये पाना है, और उसमें वो लग जाता है और उसको मिल जाता है, ओरिजिनली जो वो चाहता है उसको मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कंफ्यूजन में है, उनको पता ही नहीं है कि क्या पाना है, क्या करना है लाइफ में, तो इनडिसाइसिव स्टेट में। पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग इसी में है, इनडिसाइसिव स्टेट में इनडिसाइसिव स्टेट में इसलिए है क्योंकि इम्पोज की वजह से उनका कैरेक्टर डिस्टॉर्ट हो गया है, इसलिए वो इनडिसाइसिव स्टेट में है कि कई तरीके से अपनी लाइफ को उनके ऊपर कई तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए वो अपनी लाइफ को डिस्टॉर्ट तरीके से जी रहे हैं। अच्छा, बहुत ऐसे लोग हैं जो स्केपिस्ट हो चुके हैं, वो ना डिसाइसिव में है ना इनडिसाइसिव में है, इतना ज्यादा पेनफुल स्टेट में आ गए कि वो डिसाइसिव वो स्केपिस्ट हो गए, अपनी वो जो करना चाहिए वो सब छोड़ के भाग जाना चाह रहे हैं। तो तीन स्टेट में है। तो आप देखे होंगे श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन जो है वो भगवान से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कि दुष्ट दुर्योधन के साथ कौन कौन लड़ने आता है, कौन कौन लड़ने आया है। तब तक वो डिसाइसिव स्टेट में था, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचता है एक बाउंड्री क्रॉस करता है, इस बाउंड्री को कहते हैं क्रिटिकल बाउंड्री विड्थ। जब तक अर्जुन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मुझे अर्जुन के साथ कौन दुष्ट लड़ने आए हैं उनको देखना है, तब तक वो वॉरियर था। लेकिन इस बीच में जाते हुए ऐसा क्या हो गया कि वो स्केपिस्ट हो गया। वो कहते हैं कि ना कांक्षे विजयम कृष्णा ना कांक्षे विजयम कृष्णा ना राज्यम सुखानी चाह, ना तो मुझे राज्य चाहिए ना तो सुख चाहिए, मैं यहां से भाग जाना चाहता हूं। तो ये तीन स्टेटेड हमारे लाइफ में होती हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस स्टेट में रहेंगे। प्रोसेसिव पेन और गेन और सक्सेसिव पेन और गेन के बेस पे आप किसी को भी वॉरियर बना सकते हो, और किसी को भी स्केपिस्ट बना सकते हो, और किसी को भी आप इनडिसाइसिव स्टेट में ला सकते हो। तो अगर मान लो कोई काम करना है तो एक होता है प्रोसेसिव मतलब काम को करने का तरीका, क्या क्या सिस्टम है, और उसके बाद जो मिलता है उसे कहते हैं सक्सेसिव। एक कहते हैं प्रोसेसिव मतलब काम करने के आपने डिसाइड करना क्या है, और उसके बाद करना शुरू करना, और फिर सक्सेसिव। अगर प्रोसेसिव काम करना भी टफ हो और जो आपने पाना चाहा वो भी बहुत अच्छा नहीं है, तो आप फिर काम को करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर प्रोसेसिव पेन मान लो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है लेकिन सक्सेसिव गेन बहुत ज्यादा है, तो आप प्रोसेसिव पेन को बर्दाश्त कर लेंगे, काम करेंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोसेस में भी मजा आ रहा है और सक्सेसिव में भी मजा आ रहा है, जो मिलने वाला वो भी आपको मजा दे रहा है, तो आप उस काम को जरूर करेंगे। यही हुआ अर्जुन के साथ। अर्जुन अभी तक जब लड़ते थे तो जो कुछ वो जीत के लाते थे पूरे राज्य में बटता था वो, तो पूरा राज्य के लोग उसकी प्रशंसा करते थे कि क्या योद्धा है, क्योंकि उससे फायदा होता था। लेकिन जब अर्जुन देखते हैं कि कुरुक्षेत्र में कि उनके सामने जो है कौन कौन है, तो देखते हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो लड़ते लड़ते मर सकता है, तो उसको प्रोसेसिव पेन हो गया। प्रोसेसिव पेन उनको क्या हो गया, उनके सामने द्रोणाचार्य, भीष्म और बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, तो प्रोसेसिंग में उनको लग गया कि वो मर सकते हैं। उनके मरने के बाद उनकी घर की महिलाएं जो अभी उनकी वजह से प्रोटेक्शन में थी, वो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए प्रोसेसिव पेन आ गया। यहां तक तो सही था, यहां तक वो योद्धा था तो उन्होंने बर्दाश्त कर सकते थे, उसको पार कर सकते थे। लेकिन उनको लगा सक्सेसिव, उनको लगा अगर मैं जिंदा भी रह गया तो अभी जिनको मैं मारूंगा वो सब मेरे घर वाले हैं, परिवार वाले हैं। मार के अगर मैं जीत भी गया तो जब मैं लौट के जाऊंगा तो मेरे चारों ओर जो लोग होंगे, अपने घर की महिलाएं होंगी और फिर घर और पूरे इलाके के लोग होंगे, और उनके घर के लोगों को ही मार के मैं जाऊंगा। अगर जीत भी गया, बहुत कम चांसेस है जीतना, लेकिन अगर जीत भी गया तो हमारे
जो इलाके के लोग होंगे, जो राज्य के लोग होंगे, जो पहले प्रशंसा करते थे, अब वही बुराई करेंगे। तो उसको उनको अर्जुन को सक्सेसिव पेन दिखने लगा। यहाँ प्रोसेसिव पेन तो था ही, यहाँ पे बहुत तगड़ा सक्सेसिव पेन आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोसेसिव और सक्सेसिव को कंबाइन करके आप किसी को वॉरियर बना सकते हो, किसी को इंडिसाइसिव स्टेट में ला सकते हो, किसी को एस्केपिस्ट बना सकते हो। तो उनको लगा अर्जुन को कि मैं मर भी सकता हूं, इसलिए प्रोसेसिव पेन आ गया, और जो मिलेगा वो भी बहुत तगड़ा सा पेन था। इसलिए उन्होंने फिर युद्ध करने से इनकार करने लगे, कहने लगे कि ना कांक्षे विजयम का किसड़ा ना राज्यम सुखानी चाहिए, ना तो मुझे विजय चाहिए। विजय क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अगर जीत भी गया तो जो राज्य के लोग हैं मेरी निंदा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीन स्टेटेड होती हैं, डिसाइसिव स्टेट, इनडिसाइसिव स्टेट और एस्केपिस्ट स्टेट। मतलब क्या होगा, योद्धा की तरह होंगे, आप कंफ्यूज्ड होंगे, या भगोड़े टाइप के होंगे। ये तीनों डिपेंड करता है कि ये क्या है, प्रोसेसिव पेन और गेन, सक्सेसिव पेन और गेन। इनके कॉम्बिनेशन को अगर आप सही से करिए तो आप किसी को योद्धा या किसी को भगोड़ा या किसी को आप कंफ्यूज स्टेट में ला सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी काम को नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसको प्रोसेस करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही हो सकता है, सिस्टम ना हो, नॉलेज ना हो, रिसोर्सेज ना हो सकता है वो भी मिल गया तो आगे जो मिलने वाला है इसका मतलब आपने सही से डिजाइन नहीं किया है ड्रीम को। तो जो ड्रीम को डिजाइन नहीं किया है तो वो डिजाइंड नहीं है, इसलिए वो आपको अपनी तरफ खींच नहीं रहा है। जब वो अपनी तरफ खींच नहीं रहा है, इसलिए अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कर ही नहीं रहे। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें प्रोसेसिव गेन भी है और सक्सेसिव गेन भी है, और कोई चीज नहीं कर रहे हैं तो उसमें प्रोसेसिव पेन भी है और सक्सेसिव पेन भी है। दोनों पेन है तभी आप नहीं कर रहे, दोनों गेन है तभी कर रहे हैं। ये जितना ज्यादा गेन होगा, इसमें जितना ज्यादा गेन होगा उतना अच्छी तरह से आप उसको करेंगे। तो कहते हैं कर्मणा अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। तो कहते हैं कि कर्म में अधिकार है आपको। तो अगर कर्म करने में आपको मजा आ रहा है और जो फल मिले अगर वो भी मजा देने लगे, तब फिर मिरेकल हो जाएगा, आप उसको बहुत तरीके से करेंगे। थैंक यू।